दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमारी अपनी ही बुद्धि हमारा साथ छोड़ देती है और हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलना जानता है। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय मंगल देव। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? वृश्चिक राशि यानी मंगल देव की अपनी प्रिय राशि। आप लोग स्वभाव से बहुत ही रहस्यमय, गहरी सोच वाले और कभी हार ना मानने वाले होते हैं। आप भाग्य से आगे कर्म को रखते हैं। आपके अंदर एक गजब सा जनून होता है। लेकिन मुझे पता है कि पिछले कुछ महीनों से आपके अंदर का वह जनून, वह उत्साह कहीं दब गया था। आपको लग रहा था कि जैसे आपकी सोच, आपकी बुद्धि पर किसी ने ताला लगा दिया हो। इसका कारण क्या था? कारण आपकी कुंडली के पंचम भाव पर छिपा है। दोस्तों, वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव है और पिछले काफी लंबे समय से आपकी राशि स्वामी मंगल अपनी सबसे बड़े शत्रु ग्रह शनि देव के साथ आपकी कुंडली के पंचम भाव पर संचार कर रहे थे। पंचम भाव हमारी कुंडली का त्रिकोण स्थान है। इस स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह भाव विद्या का, बुद्धि का, संतान का, प्रेम संबंधों का और निवेश कार्यों से संबंधित अत्याधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। जब शनि और मंगल जैसे दो विपरीत स्वभाव वाले ग्रह और कट्टर शत्रु इस लक्ष्मी स्थान पर एक साथ बैठे तो इन्होंने वहां एक भयंकर विस्फोटक युति योग बना दिया। इस युति ने पिछले कुछ समय में आपके जीवन में बहुत अधिक नकारात्मकता पैदा कर दी थी। क्रोध में वृद्धि, जल्दबाजी और उतावलापन भी देखने को मिल रहा था। विद्यार्थियों का पढ़ाई से फोकस बिल्कुल हट गया था। बुद्धि भ्रमित हो रही थी। आप फैसले कुछ लेते थे और परिणाम कुछ और आते थे। संतान की तरफ से भी मन में लगातार कोई ना कोई चिंता या संतान के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बनी हुई थी। प्रेम संबंधों में बेवजह की गलत फहमियां और ब्रेकअप तक की नौबत आ गई थी। और निवेश के मामले में तो इस युति ने आपके कई काम बिगाड़े होंगे। जल्दबाजी में किया गया निवेश हानिकारक साबित हुआ होगा। जहां भी आपने पैसा लगाया वहां से नुकसान या फंसा हुआ महसूस हुआ। लेकिन मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, अब इस घुटन और इस नकारात्मकता से आपको आजादी मिलने वाली है। क्योंकि 11 मई को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और आपके लिए बेहद शुभ बदलाव होने जा रहा है। 11 मई को आपके राशि स्वामी मंगल देव पंचम भाव की उस रस्साकशी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। मंगल के आगे बढ़ते ही पंचम भाव से वह विस्फोटक युति योग टूट जाएगा। विद्या, बुद्धि, संतान और निवेश के मामलों में आपको बहुत बड़ी राहत महसूस होगी। रुके हुए काम फिर से पटरी पर आने लगेंगे। संतान के साथ चली आ रही वाद विवाद वाली स्थिति भी दूर होगी। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। लेकिन असली खुशखबरी तो मंगल के नए गोचर में है। 11 मई को मंगल देव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में मेष राशि पड़ती है जो मंगल की अपनी ही राशि है। जहां मंगल देव 21 जून तक बड़ी शान से विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। छठा भाव हमारे शत्रुओं का है, रोगों का है, कर्ज का है और कोर्ट कचहरी के मामलों का है। ज्योतिष का एक बहुत ही अचूक सूत्र है कि जब कोई क्रूर ग्रह छठे भाव पर बैठता तो वह बहुत ही शानदार और पराक्रमी परिणाम देता है। और यहाँ तो मंगल स्वयं अपनी ही राशि में छठे भाव पर आ गए हैं जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेंगे। 11 मई से 21 जून के बीच यह मंगल आपका तो मंगल करेंगे, लेकिन आपके शत्रुओं के लिए पूरी तरह से अमंगलकारी साबित होंगे। आपके गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे साजिशें रच रहे थे वो अब आपके नाम से ही कांपने लगेंगे। आप एक शत्रु हंता के रूप में उभरेंगे। शत्रु नाशक का कार्य होगा और कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकदमा चल रहा था तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना बनेगी। कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास कहीं से धन का प्रबंध होगा। अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह स्वयं राशि का मंगल आपको विरोधियों को पछाड़ कर विजय दिलाएगा।
रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता, इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत हो जाएगी। पुरानी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मंगल एक ऊर्जावान ग्रह होने के साथ साथ दृष्टियों के मामले में थोड़ा क्रूर भी है। छठे भाव में बैठकर मंगल की 3 दृष्टियां आपके जीवन के अलग अलग भावों पर पड़ेगी, और इनमें से एक दृष्टि आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रही है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब मंगल छठे भाव पर संचार करेंगे तो सबसे पहले उनकी चतुर्थ दृष्टि, चौथी दृष्टि सीधे आपके नवम भाव कर्क राशि पर पड़ेगी। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, यहाँ आपको बहुत बहुत ज्यादा सावधान हो जाना है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। अर्थात आपके नवम भाव पर पड़ने वाली मंगल की यह दृष्टि एक नीच दृष्टि कहलाएगी। नवम भाव हमारे भाग्य का है, पिता का है, हमारे धर्म का है, लंबी दूरी की यात्रा का है। 21 जून तक आपको किस्मत के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है। वैसे आप तो बैठते भी नहीं है, कर्म को आगे रखते हैं। भाग्य आपका साथ आसानी से नहीं देगा। आपको जो कुछ भी मिलेगा वह आपकी अपनी कड़ी मेहनत, अपने बलबूते पर ही मिलेगा। इस नीच दृष्टि के कारण पिताजी के स्वास्थ्य में कोई अचानक गिरावट आ सकती है, या फिर आपके और आपके पिता के बीच भयंकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धर्म और गुरुओं को लेकर आपके मन में अनादर का भाव आ सकता है, जिससे आपको बचना होगा। लंबी यात्राओं में भी इस समय सावधानी बरतें। इसके बाद आती है मंगल की 7वीं दृष्टि। छठे भाव से मंगल अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि के 12वें भाव तुला राशि को देखेंगे। 12वां भाव हमारे खर्च का है, विदेश का है और हॉस्पिटल का है। मंगल की यह दृष्टि आपके खर्चों में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल ला सकती है। बीमारियों पर या किसी कानूनी पचड़े पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए अपने बजट पर कंट्रोल रखें। लेकिन जो दोस्त विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, वीजा या पीआर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह दृष्टि लाभदायक साबित होगी। और वह दोस्त जो अपने घर की रेनोवेशन या मरम्मत करने की सोच विचार बना रहे हैं, तो मंगल की यह दृष्टि उनकी सोच विचार को भी हकीकत में बदलेगी। ऐसे कामों पर भी खर्चे करने के योग बनेंगे। अब आते हैं मंगल की सबसे शुभ और सबसे शानदार 8वीं दृष्टि पर। मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि पर पड़ेगी, और वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है। मंगल छठे भाव से बैठकर अपने ही घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यह आपके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। प्रथम भाव पर स्वयं राशि की दृष्टि आपके शरीर में एक गजब की ऊर्जा और फौलाद जैसा आत्मविश्वास भर देगी। पिछले कुछ समय से जो आलस्य और मानसिक थकान आपको घेरे हुए था, वह छूमंतर हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आएगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत ही शानदार रहेगा। तो कुल मिलाकर निचोड़ जाए कि वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 11 मई से 21 जून का यह समय पंचम भाव की उस भयंकर नकारात्मकता और क्लेश से आपको आजादी दिला रहा है। छठे भाव का यह ताकतवर मंगल आपके सभी दुश्मनों और विरोधियों का सफाया कर देगा, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। बस आपको नीच दृष्टि के कारणवश अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है, पिताजी का सम्मान करना है और अपने खर्चों पर लगाम कसनी है। इस शुभ गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए और नीच दृष्टि के नकारात्मक प्रभाव को बिल्कुल खत्म करने के लिए आप कुछ बहुत ही अचूक उपाय जरूर करें। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है। नवम भाव पर मंगल की नीच दृष्टि से बचने के लिए रोजाना सुबह शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपके पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। उम्मीद है मंगल गोचर का यह विश्लेषण आपके लिए लाभकारी साबित होगा। कुंडली दिखाने के लिए, पेड कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय माता दी।